तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हम क्रॉसओवर पे ट्रेड करते हैं, बट हमें ये पता नहीं चलता है कि कौन से स्टॉक्स में क्रॉसओवर हुआ है, क्योंकि इंडियन मार्केट में आप जानते हो बहुत सारे स्टॉक्स हैं और ये पता लगाना बहुत मुश्किल है कि कौन से स्टॉक्स में कौन सा क्रॉसओवर हुआ है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप स्कैनएक्स की हेल्प से जस्ट एक क्लिक पे पता कर सकते हो कि कौन सा गोल्डन क्रॉसओवर हुआ है किस स्टॉक्स में। और ये जो वीडियो है ये बस एजुकेशन पर्पस के लिए है। मैं बस आपको बता रहा हूँ कि स्कैनएक्स की हेल्प से आप गोल्डन क्रॉसओवर स्टॉक्स को कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। बाकी उस स्टॉक्स में आपको बाय करना है, सेल करना है, क्या करना है, वो आपको खुद के एनालिसिस के हिसाब से ही करना है। ये बस आपको स्टॉक्स फाइंड आउट करके देगा जिसमें गोल्डन क्रॉसओवर होगा। तो यहाँ पर आपको दिखेगा होम, लाइव, न्यूज, क्रिएट, स्क्रीनर्स। तो आपको स्क्रीनर्स की जरूरत है तो स्क्रीनर्स पे क्लिक करोगे। उसके बाद आपको यहाँ पे टेक्निकल स्क्रीनर्स दिख रहा होगा, इस पे क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको टेक्निकल स्क्रीनर्स में बहुत सारे आ जाएंगे, जैसे डेथ क्रॉसओवर, गोल्डन क्रॉसओवर, मोमेंटम स्टॉक्स, ओवरबाउट, ओवरसोल्ड, रेसिस्टेंस 1 ब्रेकआउट, रेसिस्टेंस 2 ब्रेकआउट। ठीक है, तो यहाँ पे हमें गोल्डन क्रॉसओवर की जरूरत है। ठीक है, तो इस पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये क्या शो कर रहा है, दिस सेक्शन प्रोवाइड्स इनसाइट्स इनटू golden crossover stocks, which are stocks that has recently displayed a bullish crossover pattern in their moving averages. The golden crossover is considered a positive technical indicator where the shorter term moving average cross the above longer term moving average. जैसे यहाँ पे 50 और 100 का मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, सिग्नलिंग द स्टार्ट ऑफ एन अप ट्रेंड। अप ट्रेंड का स्टार्ट ये हमें शो करता है। Traders and investors look at these stocks for potential growth opportunity as the crossover often indicates strengthening momentum. तो यहाँ पर ऑटोमेटिक आपको शो करेगा 50 और 100 मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर जब होगा तब यहाँ पे आपको ये शो करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो है 50 और 100 मूविंग एवरेज का जितने भी क्रॉसओवर हुए हैं स्टॉक्स में सब आपको शो कर रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल है आईओसी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ट्रेडिंग व्यू चार्ट ओपन करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ चेक करेंगे कि ये क्रॉसओवर हुआ है कि नहीं। तो यहाँ इंडिकेटर सेक्शन में आएंगे और तो यहाँ पर हम सर्च करेंगे, इंडिकेटर का नाम जो है ईएमए। तो यहाँ मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल है, इस पे क्लिक करेंगे और एक और ऐड करेंगे। ठीक है, 2 ऐड यहाँ पे कर लिया हमने। यहाँ पे इसके सेटिंग्स में आएंगे, यहाँ पे पहला जो है उसका 50 कर देंगे और सेकंड जो मूविंग एवरेज है उसमें यहाँ पर हम 100 कर देंगे। ठीक है, इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 100 और 50 मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर हो रहा है। तो यहाँ पर ये स्टॉक्स में यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ है, मतलब ये सही तरीके से बता रहा है मुझे। 2-3 और स्टॉक्स का एग्जांपल देखते हैं हम। जैसे यहाँ पर है बैंक ऑफ बड़ौदा, इसमें हम ट्रेडिंग को चार्ट ओपन करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं इसमें भी क्रॉसओवर हुआ है। ये बस क्रॉसओवर आपको शो कर रहा है कि कौन कौन से स्टॉक्स में क्रॉसओवर हुआ है, बट आपको इसमें बाय और सेल करने के लिए खुद से एनालाइज करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि ये स्टॉक्स आप बाय कर सकते हो कि नहीं। ऐसा नहीं है कि बस क्रॉसओवर हुआ तो आप बाय कर लो। बहुत बार होता है क्रॉसओवर होता है, देखिए यहाँ पे हुआ है और उसके बाद फेल हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे केवल क्रॉसओवर की मदद से यहाँ पे ट्रेड नहीं होता है, बहुत सारे डेटा पॉइंट्स होते हैं, उनके हिसाब से भी ट्रेड होता है। तो आपको फंडामेंटल, टेक्निकल सब कुछ देखना पड़ेगा, उसके बाद ही आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर ये आपको 50 और 100 का क्रॉसओवर बता रहा है। तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे कुछ फिल्टर आउट भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे एनएसई चाहिए आपको या बीएसई चाहिए, जो भी एक्सचेंज का आपको स्टॉक चाहिए वही आपको शो करेगा। जो भी इंडेक्स का आपको चाहिए, जैसे निफ्टी 50, सेंसेक्स, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी 100, 200, जो भी चाहिए आप यहाँ पे फिल्टर आउट कर सकते हो। जो भी इंडस्ट्री चाहिए, जैसे एरोस्पेस एंड डिफेंस, ऑटोमोबाइल्स, एविएशन, बैंक्स, बिवरेजेस। ठीक है, उसके बाद आपको फंडामेंटल्स देखना है, अगर जैसे मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है, प्राइस कितना है, एफआई होल्डिंग क्या है, ये सब अगर देखना चाहते हो तो यहाँ पर फिल्टर आउट कर सकते हो। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट ये है, यहाँ पर क्या कर सकते हो आप, यहाँ पर आप ईएमए को चेंज कर सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको लेंथ अगर चाहिए, यहाँ पे 20 हो जाए और 50 और 20 का मूविंग एवरेज का यहाँ पे मुझे क्रॉसओवर चाहिए। ठीक है, उसके बाद मुझे यहाँ पे टाइम फ्रेम भी चेंज करना अगर है, जैसे 15 मिनट्स अगर करना है तो मैं यहाँ पे 15 मिनट्स का कर सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पे स्टॉक्स में देखूंगा कि कौन कौन से स्टॉक्स है जो यहाँ पे 20 और 50 मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर किया है, वो भी 15 मिनट पे। तो यहाँ पे मैं पहला स्टॉक देखूंगा जो है एनटीपीसी। इसमें मैं ट्रेडिंग चार्ट ओपन कर लूंगा। यहाँ पे मैं इसमें सेटिंग्स में आऊंगा, यहाँ पे मैं इसको चेंज कर दूंगा, मैं इसको 20 कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे मुझे टाइम फ्रेम भी चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं 15 और 20 का मूविंग एवरेज यहाँ पे किया है। ठीक है, 20 ऊपर है, 15 नीचे है। ठीक है, तो इस तरह से क्या कर सकते हो आप, यहाँ पे स्टॉक्स को फाइंड आउट कर सकते हो कि जिसमें गोल्डन क्रॉसओवर हुआ है। और ये बस आपको स्टॉक्स प्रोवाइड करके देगा कौन कौन से स्टॉक्स है जिनमें गोल्डन क्रॉसओवर हुआ है, बट उनको बाय और सेल कैसे करना है वो आपको खुद का एनालिसिस करना पड़ेगा। उसके बाद देखना पड़ेगा कि वो स्टॉक्स कैसा मूवमेंट कर सकता है। आप जो इंडिकेटर यूज करते हो वो कर सकते हो, आप जो टेक्निकल टूल्स यूज करते हो वो कर सकते हो स्टॉक्स को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो आई होप आप समझ हो कि आपको गोल्डन क्रॉसओवर स्टॉक्स कैसे फाइंड आउट करना है।
तो अगर आप स्कैनर्स का यूज करना चाहते हो तो आपके पास धन का डीमैट अकाउंट होना चाहिए। अगर आपके पास धन का डीमैट अकाउंट है तो आप इसको फ्रीली यूज कर सकते हो। अगर नहीं है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से जाकर के आप धन का डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच गाइस।